आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में मिल जाता, सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद यार हो। मेरा नाम आजाद मैं है ना और वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत को मिल गई है इतिहास की दो सबसे बड़ी कामयाबियां, देखकर पूरी दुनिया जान उठी। कौन सी कामयाबियां मिल गई हुआ? मुझे नहीं पता कि भाई भारत को कौन चलो। सी इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबियां मिल गई है। चलो अब वीडियो वॉच करेंगे इस बारे में, तब भी हमें तफसील से पता चलेगा कि इतिहास की सबसे बड़ी दो कामयाबियां कौन सी वही मिली। ना, इतिहास की सबसे बड़ी कौन सी कामयाबी मिली तो वॉच करेंगे तब इसके बारे में हमें आइडिया लगे। तो कहानी करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आज भारत के लिए एक नहीं दो धमाकेदार खुशखबरियां कौन सी है सामने यार आ चुकी खुशखबरी? हैं और दोनों ही खबरें ऐसी हैं जिन्होंने भारत के दुश्मनों को तो छोड़िए, भारत के दोस्त देशों को भी हैरान कर दिया है। और ऐसा होने के पीछे कारण ये है कि इन दोनों खबरों में ही भारत सरकार के जो आंकड़े थे, जो अनुमान लगाया गया था कि जी हम यहां तक पहुंचेंगे, उन दोनों को ही ध्वस्त हुआ है। अब आप खुद सोच लीजिए, जब भारत सरकार के आंकड़े फेल हो गए तो दुनिया भर के आंकड़े कहां जाएंगे। लेकिन ये कौन सी दो बड़ी खुशखबरियां हैं और ये भारत के भविष्य के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए दोनों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जो पहली खबर है वो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही मैंने आपको खबर दी थी कि भारत के जो दूसरे क्वार्टर के जीडीपी के आंकड़े हैं वो 7.6% रहे हैं, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ी है। जबकि रिजर्व बैंक और तमाम विदेशी संस्थाओं ने कहा था कि हमारी जीडीपी के आंकड़े 6.9% से ऊपर जा ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। लेकिन भारत ने उस असंभव को भी संभव कर दिखाया है और इसी के साथ अब आरबीआई को अपने आंकड़े पलटने पड़ गए हैं। दरअसल आज आरबीआई ने कहा है कि हमने इस साल की शुरुआत में अनुमान लगाया था कि इस साल हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.5% के आसपास रहेगी और 6.5% के ऊपर शायद ना जाए। लेकिन अब जीडीपी के इस आंकड़े को आरबीआई ने पलट दिया है। इन्होंने खुद ऐलान किया है कि भारत के इस साल जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रहेगी। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आरबीआई ने जो ये आज आंकड़ा दिया है 7% का, ये भी इन्हें पलटना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अभी भी कम से कम 3.5 महीने बचे हुए हैं। ये 31 मार्च को खत्म होगा अगले साल। और पिछले एक हफ्ते में 5 राज्यों के नतीजों के बाद भारत में जो विदेशी निवेश है, एफडीआई है, वो तेजी से बढ़ा है। हमारे देश में कैश का इनफ्लो तेज हो रहा है, नई नई कंपनियां भारत में लग रही हैं, क्योंकि सभी को ये लग रहा है कि जो इस समय सरकार है यही 2024 में रहेगी। ऐसे में एक स्टेबल फॉरेन पॉलिसी होगी, एक स्टेबल फाइनेंशियल पॉलिसी होगी, क्योंकि भारत में एक स्थिर सरकार होगी जो 5 साल तक स्टेबल गवर्नमेंट देगी। यानी कि भारत का भविष्य बहुत ही ज्यादा स्थिर है। इसीलिए दुनिया भर की कंपनियां भारत पर दांव लगा रही हैं। इसीलिए आप देखोगे कि भारत की जीडीपी का आंकड़ा 31 मार्च तक 7% से बहुत ऊपर जाएगा और आरबीआई को एक बार फिर से अपने आंकड़े पलटने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई पहली खबर। अब आते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर पर, जो इतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो चलिए खबर जान लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। दरअसल आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि भारत सरकार का खजाना एक बार फिर से 604 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है और ये भारत ने बहुत ही ज्यादा मैसिव जंप लगाया है। दरअसल आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय खजाने ने पिछले एक हफ्ते में 6.1% की बढ़ोतरी करी है, यानी कि 6 बिलियन से ज्यादा का जंप है, जो कि मैसिव होता है। और आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीने में फॉरेक्स रिजर्व को लेकर मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, उस समय हमारा खजाना गिर रहा था। मैंने आपको कहा था कि इस समय भारत सरकार की प्रायोरिटी ये है कि खजाने को स्टेबल किया जाए, वो भले ही बढ़े ना लेकिन स्टेबल रहे, गिरे ना। क्योंकि हमारे खजाने की ये कैपेसिटी है कि पिछले 3-4 महीनों में जितना भी खजाना गिरा है उसे वो 15 से लेकर 20 दिन में रिकवर कर सकता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और अब हमारा निशाना होगा 640 बिलियन डॉलर, जो कि भारत के इतिहास का ऑल टाइम हाई है, जो पिछले साल हमने हासिल किया था। हमें इस रिकॉर्ड को तोड़कर 650 बिलियन के पार जाना है, क्योंकि उसके बाद हमें तीसरे नंबर पर बैठे स्विट्जरलैंड को पछाड़ना है, जिसके पास
876 बिलियन डॉलर का खजाना है। भारत 2 सालों के अंदर उसे पछाड़ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए हमने मोदी अपनी जी है चौथी तो सब पोजीशन को मुमकिन है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है 604 बिलियन के साथ, क्योंकि हमसे पीछे है रूस जिसके पास रूस नीचे आ 585 गई। बिलियन डॉलर है। यानी कि उसके साथ हमने जो अपना डिस्टेंस था उसे और ज्यादा बढ़ा लिया है और मजबूत कर लिया है 4th पोजीशन को। हालांकि इन दोनों ही खुशखबरियों पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जबरदस्त बताइएगा। यार। थैंक यू वेरी मोदी जी मच। की पॉलिसियां जो इंडिया को भाई, आगे लेके ओ गई। भाई जब इंडिया में मोदी जी है तो तुमको सारे आंकड़े भाई साहब अपने चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे आंकड़े कुछ भी नहीं है मोदी जी की स्पीड के आगे यार। वजह- देखो वो इदारे ने भारत के बोला कि भाई भारत इस दफा 6.9 से ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो 7% लेकिन भाई ऊपर गया। साहब है मोदी जी बैठा हुआ है ना भारत के अंदर, वो सबको गलत कर देता है, बिल्कुल। वो सबको गलत प्रूव कर देता है। भाई 7.6 का आंकड़ा पार कर दिया हाँ। और अब उसने बोला है कि भाई इस साल 7 रहेगी, हाँ। लेकिन ये भी चेंज होगी। 0.4% का भाई साहब गैप है और ये गैप आराम से पूरा होगा। भारत की भाई इस साल की ग्रोथ 8 न हुई तो मेरे मुंह पर आकर चपेड़े मारना। ये वीडियो भाई साहब तुम लोग सेव कर लो। ये तो बात सही है वजह 8 से पार जा सकती है तो कम नहीं कम रहेगी, नहीं हो क्योंकि सकती। मोदी वो तो जी- रिजर्व देखना यार 604 मिलियन बिलियन डॉलर रशिया को पिछाड़ के। वो पिछाड़ा हुआ तो कब से हाँ भाई, उनके पास 585 बिलियन डॉलर और भारत के 604 बिलियन डॉलर है। और भाई जिस तरह भारत इस दुनिया में ग्रोथ कर रहा है, कहा जा रहा है अगर भारत का लॉस भी होता है तो 20 दिन के अंदर भारत रिकवर कर सकता हो। पाकिस्तानी भिखारियों 75 साल से तुम लोग लॉस में जा रहे हो, कब रिकवर करोगे? उधार कब मांगेंगे recover ना, करोगे? उधार मांग रहे हैं, कब चला रहे हैं। कब हम पाकिस्तानियों को कुछ 2 टके की चीज कोई सस्ते में दो? वजह हमारे पास रिजर्व के लिए क्या है, कोई माल बेचेंगे तो रिजर्व आएगा। इंडिया के पास तो माल है, वो तो एक्सपोर्ट करता है, उसके पास तो हर चीज बनाने के लिए है, इंडस्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ है, वो सब कुछ अपने देश में लगा है। मेड इन इंडिया चल रहा है। हमारे पास भी बड़ी चीजें हाँ, एक्सपोर्ट इधर कर मेड इन चाइना चल रही ना, इधर मंगवा लेंगे इंपोर्ट करके। वही रही, यही तो चल रहा है। हाँ। मैं यार कसम से मुंह से गलत है वर्ड निकल जाएगा भाई, हम लोग किधर स्टैंड कर रहे हैं? 604 बिलियन डॉलर आज फिर टच। हमारे साथ मलेदार, हमारे साथ आजाद होने वाला मुल्क हमारे इंडिया। साथ आजाद क्या हुआ है? आजाद हम आजाद हुए। हम आजाद नहीं हुए, हम उनसे अलग हुए ओ हैं। यार बस वजह एवे एक आजाद नाम रखा हुआ है इन्होंने। हाँ ना, लेकिन असल में तो भाई भारत ने हमें टुकड़ा दिया है। हाँ। कौन सी आजादी हमें मिली है, आप हाँ। मुझे बताएं। बस यही आजादी उल्टा को। उल्टा आज हम चाइना के गुलाम, अमेरिका के गुलाम, IMF हमारा बाप, सारे हमारे बाप। भारत की देखो भाई साहब अगले बोल रहे हैं कि 20 दिन के अंदर अपने लॉसेस रिकवर कर सकता बिल्कुल। है। 604 बिलियन डॉलर अपने अकाउंटों में रखा हुआ है, जो सोना रखा हुआ है उसकी कितनी ये तादाद मेरी बात याद रखना, 700 मिलियन भी डॉलर को पहुंच सकता है आराम से साल जाएगा 2 के अंदर अंदर, 2 भाई, साल के अंदर। आराम से जाएगा, ये आराम से जाएगा। ये मेरी बात अब याद अब रखना। भारत की स्पीड को कोई ब्रेक नहीं लगा सकता, क्योंकि रशिया का पंगा हुआ था तो भारत का रिजर्व गिरा था, क्योंकि पूरी दुनिया का गिरा था। बिल्कुल कम लेकिन हुए थे। अब तो कोई पंगा ही नहीं है। मोदी जी देखो कि भाई साहब 5-6 महीनों के अंदर भारत का रिजर्व किधर टच करवाते हैं, तो अगले भी 5 साल मोदी जी के। आराम से। हाँ, और जो- भाई बड़ी बड़ी कंपनियां भाई पैसा फेंक रही हैं भारत के अंदर, वो इसी यार वजह वजह से, तो क्योंकि समझ- उनको पता है कि अगला भी भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है। ये भाई साहब मैं इधर ही लेके देता हूँ। ये तो कंपनी को विश्वास होता ही ना राहुल पक्का। गांधी को मौका दो, कंपनियां ना भागी मेरा नाम बदल देना। ते मजबूत मुल्क हो, मजबूत मशीयत हो, हर चीज मजबूत हो तो फिर दूसरे मुल्क आते हैं, वही वो मुल्क को और देखते बाबा हैं बंदा लाला। भी देखते हैं, हाँ ना, बंदा भी अगला देखते हैं कि बंदा एतबार है कौन इंडिया सा पे, कौन है। क्योंकि इधर उनका जो इन्वेस्टमेंट होती है वो जाया नहीं वही ना, जाती। क्योंकि मोदी जी बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है, वीडियो खत्म तो करते हैं। बाय।